जो हमारा प्लान था हमने वो थोड़ा सा अचीव किया। डिफरेंट कॉम्बिनेशन, डिफरेंट बैटिंग में भी किया हमने, और अनफॉर्चुनेटली 2 इंजरीज़ हो गई, 3 सॉरी, जिसमें आज़म था, रिजवान था और इरफान था। बैटिंग में रोटेशन देखी आपने, जितना भी था हमने कोशिश की कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ जाएं, और हमने कोशिश की है पहले 6 ओवर में डिफरेंट बॉलर्स को यूटिलाइज़ किया। और देखें ये सारा एक जो था वो सीरीज़ से पहले हमने प्लान किया था कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, मेन चीज़ हमें क्या कौन सा प्लेयर कहाँ पे हमें फ़ायदा दे सकता है डिफरेंट सिचुएशन में, प्रेशर टाइम में वो कैसे जो है वो बिहेव कर रहा है, कैसे वो काम है। तो ये चीज़ें हमने नोट की हैं, और बिल्कुल थोड़े काफ़ी पॉजिटिव साइन भी हैं, लेकिन हम ये नहीं है कि जहाँ पे हमने गलती की वो हम उसको छोड़ी नहीं। लेकिन ये जब भी आप ये चीज़ें करते हैं, आप मिस्टेक्स भी करते हैं, तो हम कोशिश करें कि जितनी ज़्यादा मिस्टेक हमने की हैं उसको जितना जल्दी हम फिलअप करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है, टीम के लिए अच्छा है, क्योंकि वर्ल्ड कप के करीब और मैचेस कम है। तो ऑलमोस्ट आई नो कि आप लोगों का सवाल ये भी होगा कि ऑलमोस्ट आपने वर्ल्ड कप के लिए जो है वो आपकी जो फाइनलाइज होगी किस कम्बिनेशन जाएंगे, बट जो हमारे लिए जो टीम के लिए बेस्ट होगा हम कोशिश करेंगे वो बेस्ट किया जाए। हाँ देखें, जिस तरह पिछले इंटरव्यू में भी मैंने यही कहा था कि शाहीन वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है, ही नोज़ कि कम बैक कैसे करना है। बैड डे चलता है, लेकिन जितना वो मेंटली स्ट्रॉन्ग और जितना वो डेडिकेशन से चीज़ें करता है वो सबके सामने है, और फाइटर है वो। और जिस तरह उसने कम बैक किया, जिस तरह उसने मेन जो था हमें क्रूशियल टाइम पे विकेटें लेके दी, तो मुझे तो काफ़ी एज अ कप्तान मुझे हमेशा ही जो भी परफॉर्मेंस करता है मुझे खुशी होती है। देखें रोटेशन अनफॉर्चुनेटली आपने देखा है जिस तरह रज़ी जो है वो अनफिट हो गया, तो हमारा प्लान था रोटेशन करने का, लेकिन कोशिश हमने ये की है कि स्ट्रगल हम जो हैं वो मिडल में ही कर रहे हैं। और जिस तरह देखें कभी हमने शदाब को भेजा, कभी हमने इफ्तिखार को ऊपर भेजा, तो ये हमने कोशिश की है। उस्मान भी ऐड हुआ, उसमें भी उसको प्रॉपर हमने अपॉर्चुनिटी दी है कि वो कहाँ स्टैंड करे उसके साथ। तो जो मेन जो हमारा कंसर्न है वो मिडल ऑर्डर है। अब मेरे ख्याल से कि ऊपर भी चेंज करते रहेंगे, बिल्कुल ही हमारा माइंड था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रज़ी जो है वो उसकी इंजरी हो गई। बाबर, उस्मान खान के बारे में बहुत सारे लोग कंसर्न हैं इस बात के ऊपर कि उसने यूएई क्रिकेट छोड़ी, पाकिस्तान को तरजीह दी। यहाँ पे भी उसकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जो पीएसएल में लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं आई है। तो उसके लिए आपका टीम मैनेजमेंट के क्या थॉट्स हैं उस्मान के लिए, क्योंकि ज़ाहिर लगता है कि शायद वो ज़्यादा देर जो है ना वो इस कंडीशन में ना टीम में सर्वाइव कर सके। देखें, आपको मार्जिन देना पड़ता है। पाकिस्तान टीम में जब आते हैं तो प्रेशर होता है, वो आई नो उसने इतनी चीज़ें छोड़ी हैं, वो उसके बैक ऑफ द माइंड में ये भी होगा, लेकिन उसने पूरी कोशिश की है कि जिस तरह पिछले मैचेस में उठा के देखें एज अ प्लेयर जब भी आपका डेब्यू या आप खेलते हैं तो आप 2 इनिंग्स के बाद कोशिश करते हैं कि यार मैं थोड़ा सा स्टेबल होकर फिर मैं अपनी इनिंग्स स्टार्ट करूँ। लेकिन जिस तरह उसने इंटेंट दिखाया जो वो हम उससे रिक्वायर्ड था वो उसने दिखाया, और परफॉर्म होना ना होना देखें ये किसी के हाथ में नहीं है। ये आपके जो है वो ऑन द डे आपका डे होगा तो आप करेंगे, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि एज अ टीम जो है वो बाकियों को कवर अप करें। देखें ऑन द डे 4-5 लड़कों ने परफॉर्म करना होता है, और हमने यही देखते हैं कि किसकी फॉर्म लगी हुई है, जिसने बॉलिंग में डिफरेंट होती है, बैटिंग में डिफरेंट होता है। तो हम कोशिश करते हैं उसको एंड तक लेके जाएँ और टीम रिक्वायर्ड जो है वो उसको लेके चलें। और एक चीज़ मेरे ख्याल से हम फील्डिंग में थोड़ा सा और हम इस चीज़ को जो है वो उस पर हम काम करेंगे। काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी है, लेकिन हमें और मज़ीद जो है वो इस चीज़ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इसलिए किया क्योंकि आपने सवाल करना था। नहीं देखें, एज अ कैप्टन बिल्कुल मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, लेकिन हमें ये इसे अच्छे मार्जिन से जीतना चाहिए था। देखें थोड़ा सा हमें मार्जिन देना पड़ेगा, क्योंकि कुछ नए लड़के हैं, और हमें जो भी है एक्सक्यूज़ नहीं है
जिस तरह भी एक्सक्यूज़ नहीं है, आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, आपको अपना 100% देना पड़ेगा। ये बिल्कुल भी मैं इस पर फर्म नहीं करता कि हम एक्सक्यूज़ दें, हमारी नई टीम थी, हम ये थे या वो थे। बिल्कुल हमें बेटर क्रिकेट खेलनी चाहिए थी तीनों शोबों में, और हमें अच्छे मार्जिन से जीतना चाहिए था। बाबर भाई, चारों मैचेस में हम 200 नहीं कर पाए। दुनिया में जिस तरह क्रिकेट हो रही है, जिस तरह उनकी प्रेपरेशन है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दीगर टीमें जो है, क्या हमें आपको लगता है कि हम लोग मीट कर सकेंगे और हमारी प्रेपरेशन भी वर्ल्ड कप की उसी तरह बेहतर है? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यहाँ पे एवरेज स्कोर जो था 190 था। पिंडी में कह सकते हैं आप कि 200 प्लस वहाँ पे एवरेज स्कोर है। PSL में आपने देखा, लेकिन देखिए सिचुएशन और आपको कभी कभार पिच वैसे बिहेव आपको चेंज लगती है। आप हर टाइम वो चीज़ नहीं लेके जा सकते कि आप जाएं और आप कहें 200 करेंगे। आप जाते हैं, लेकिन आपको आफ्टर 5-6 आवर बाद पता लगता है कि यहाँ पे क्या बेस्ट स्कोर हो सकता है। तो हम उस हिसाब से प्लानिंग करते हैं। बिल्कुल, जब अच्छी विकेट भी होती है, हमने 200 किया, चेस भी किया, 200 किया भी है। लेकिन बिल्कुल मेरा मानना ये है कि हम तीनों मैचों में इवन कि हमने पहले में बॉलिंग की थी, लेकिन बैटिंग में हम शॉर्ट रहे हैं। हम 15-20 रन जो हम फिनिश जो है वो जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो हम थोड़ा सा लैग किया है। बिल्कुल इस पर भी मैं एग्री करता हूँ और डिनाई नहीं करता। बिल्कुल हम इस चीज़ पे थोड़ा पीछे थे, लेकिन हम इस पर इंशाल्लाह काम करेंगे। जिस तरह हमारे पास पावर हिटिंग है, जिस तरह शादाब है, इमाद है, फ़खर भी है और इफ्तिखार भी है। और अनफॉर्चुनेटली आज़म को हमने थोड़ा सा मिस किया, क्योंकि वो एक डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेयर है। वो गेम चेंजर है। वो जब खड़ा होगा वो आपको पता है कि वो बिल्कुल जो है वो गेम को चेंज कर सकता है।